गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। ये वीडियो उनके लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, जो खाली बैठे हैं जॉब चाहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, जो जॉब कर रहे हैं जॉब चाहते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कहाँ से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो ये इस वीडियो आप सबके लिए है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। गाइस, क्या होता है, जो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जो अभी काम कर रहे हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं बट उनको जो कॉल्स आ रही हैं एचआर की तरफ से वो किसी और रिक्वायरमेंट के लिए आ रही है, उनकी जो फील्ड है उसके लिए नहीं आ रही है। पहले इस पे बात करते हैं। गाइस, आपने जो रिज्यूमे जो अपना बना रहे हो उसमें क्लियरली मेंशन करो कि आप किस प्रोफाइल में अभी वर्क कर रहे हैं, किस प्रोफाइल में आपने मतलब जो जिसमें आप वर्क कर रहे हैं अभी उसमें आप क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी एचआर को पता चलेगा कि भाई ये तो इसी फील्ड में मतलब एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला जो सेक्शन है वो ठीक से एलोबरेट नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सेकेंड चीज़ क्या है, ज़्यादातर जो एचआर्स होते हैं वो आपका रेज्यूमे पूरा पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन देखते हैं, स्किल देखते हैं, कॉल कर देते हैं बाकी की डिटेल आपसे लेने के लिए। तो इस केस में आप क्या करो कि जो एजुकेशन है और जो स्किल है उसमें सिर्फ आप वही चीज़ मेंशन करो जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी मेंशन मत करो। ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपने कर रखा है, सिर्फ वही आप उसमें मेंशन करो, एडिशनल चीज़ें मत मेंशन करो। ठीक है, आजकल वैसे भी एआई टूल्स का ज़माना है, तो एचआर के पास भी टूल्स होते हैं, दे यूज टू यूज दैट टूल्स एंड उसमें से वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि कौन से रिज्यूमे हैं जो हमारे जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहे हैं। तो एआई को तो पता नहीं है ना कि आप अभी क्या काम कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, जो भी आपने स्किल में लिख रखा है वो वही फैच कर लेगा और उसी बेसिस पे वो एचआर को आउटपुट दे देगा। देन एचआर विल कॉल यू एंड मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन होगा उसी के बेसिस पे वो आगे प्रोसेस होती है। तो आप क्या करो, आप अपना जो आपका जो रेज्यूमे है उसमें आप क्लियरली मेंशन करो कि राइट नाउ आई एम हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वहाँ पे आप जो अपना स्किल सेट है उसमें आप लिख दो कि जो भी आपकी स्किल्स हैं। ठीक है, आप अपना रेज्यूमे जितना छोटा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, जितना बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो एआई टूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो जितने भी एचआर हैं आजकल, ठीक है, वो लाखों रिज्यूमे खुद नहीं पढ़ते हैं, वो टूल्स का यूज़ करते हैं और वो टूल्स जो हैं वो स्किल्स का जो कॉलम है उसको सर्च करते हैं, या फिर आपके जो भी रेज्यूमे में जो शॉर्ट जो आपने स्किल्स लिख रखी होंगी या डिटेल लिख रखी होंगी वो शॉर्ट वर्ड्स उसमें से पिक करके और उसी के बेसिस पे एचआर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपने जो भी स्किल डाला था उसके बेसिस पे ये रेज्यूमे हमें मिला है। जितना छोटा रहेगा रेज्यूमे उतना अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा पोर्टल यूज़ करना चाहिए, किस पोर्टल पे सबसे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो बताऊँगा मैं आपको ठीक 1 मिनट के बाद। दूसरा जो मेरा पॉइंट जो सॉल्यूशन है वो उनके लिए है जो कि अभी नए फ्रेशर्स हैं, उनको जॉब चाहिए बट उनको ये नहीं पता कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल रेज्यूमे बनाना है सबसे पहले, जिसमें से बहुत मतलब 1 पेज का होना चाहिए आपका रेज्यूमे, 1 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी आपने इंटर्नशिप किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो मेंशन कर दो, नहीं किया है तो वहाँ पे लिख दो कि लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और फुल टाइम जॉब, जो भी आपकी इच्छा है आप लिख सकते हो। आपने जो भी अपना कोर्स किया है उसके बारे में लिख दो, और अगर आपने अच्छे स्कोर किया है तो आप अपना वहाँ पे स्कोर भी लिख सकते हो कि दिस परसेंटेज जो भी है दिस एंड दैट। तो अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पूरा कॉलेज का नाम मत लिखो, आप वहाँ पे लिख दो बीटेक, देन जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है आपका, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी है वो लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद 10th एंड 12th वहाँ स्कूल का नाम मत लिखो, 10th देन बोर्ड का नाम एंड देन जिस ईयर में पास किया है वो लिख दो। जितनी मिनिमल डिटेल्स आप मेंशन करोगे रेज्यूमे में उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और एचआर के लिए, उसको पढ़ने में इजी होगा। ठीक है, एआई टूल भी क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपका जो रेज्यूमे है उसमें से स्किल सेट और आपने एजुकेशन का जो भी डाला होगा वो पिक करेगा और वो एचआर को शो कर देगा। तो जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, पोर्टल, कौन सा पोर्टल बेस्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपके पास कॉल्स आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा।
उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अभी उनके लिए ये अभी उनके लिए मैं बात करूँगा जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो गाइज़ अब वो मैं पोर्टल का नाम बताने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ ऐसा तरीका जिससे कि 101% आपको 2 से 3 डेज़ के अंदर कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो पोर्टल का नाम है naukri.com। naukri.com आपको क्या करना है, सर्च करना है, नौकरी सर्च करना है गूगल पे, naukri.com पे जाना है। naukri.com पे जा कर के आपको लॉगिन, अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो लॉगिन करना है, नहीं है तो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको वहाँ पे अपना रेज़्यूमे अपलोड करना है। जिस भी फील्ड में आप जॉब देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपका आस्क है वो सारी डिटेल्स आपको रेज़्यूमे में तो लिखा ही है आपने कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या आपकी स्किल्स हैं, बट आपको naukri.com पे भी फील्ड आता है, वहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपका वो मेंशन करना है क्लियरली। अभी आपने ये सब कर दिया, आपको 2 से 3 दिन में पक्का कॉल आएगी। नहीं आएगी तो एक और तरीका बता रहा हूँ, हर दूसरे दिन आप क्या करो, जा कर के naukri.com की जो जहाँ पे आपने रेज़्यूमे अपलोड किया होगा वहाँ पे ही कुछ और डिटेल्स आपने नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपने मेंशन किया होगा, ठीक है। आप जा कर के छोटी से छोटी डिटेल, चाहे अपनी स्किल सेट या फिर आप अपना नेम में ही आपने, जैसे आपका नाम है गौतम कुमार, तो आप आर उसमें से हटा के दोबारा ऐड करके एडिट करके ओके कर दो। तो इससे क्या रहेगा, जो naukri.com HR को जो डिटेल शो करेगा उसमें एक ना फ़िल्टर होता है, HR वहाँ पे डालता है लास्ट अपडेटेड बाय, तो आपका वहाँ पे लास्ट अपडेटेड बाय टुडे ही आएगा या फिर येस्टरडे आएगा, या मतलब आपका जैसे कई लोगों ने क्या किया होगा कि हफ्ते भर पहले किया होगा, तो आप उनमें से पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका जो ईमेल है, जो आपका जो प्रोफाइल है वो एक दिन पहले अपडेट हुआ होगा, ठीक है। तो आपका जल्दी वहाँ पे HR के पास डिटेल्स जाएगा और आप जल्दी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कॉल्स आने के, ठीक है, सिलेक्शन होने के, क्योंकि लाखों रिज्यूमे अपलोड होते हैं महीने हफ्तों में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हर कोई जाके अपडेट नहीं करता। जैसे HR के पास एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर करने का, तो वो फ़िल्टर में हमेशा डालते हैं लास्ट अपडेटेड बाय येस्टरडे या लास्ट अपडेटेड बाय 2 डेज़ बैक, ओके। तो उनके पास ऑप्शन होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे भी हैबिट बना लोगे, दूसरे दिन पे भी बना लोगे कि हर दूसरे दिन जाके छोटी से छोटी डिटेल कोई एडिट करके सेव कर दोगे, तो आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये टेस्टेड ट्रिक है। कोई आपको बाय ऑप्शन लेने, कोई आपको मतलब प्रीमियम ऑप्शन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सीधा आप naukri.com का यूज़ करो। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सिंपल आप वो करो, डेफिनेटली आपको कॉल आएगी और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो